इंद्रप्रस्थ की स्थापना महाभारत की कथा का वह मोड़ थी जहां से कुरु वंश का छुपा हुआ विष खुलकर सामने आने लगा। धृतराष्ट्र ने राज्य को दो भागों में बांट दिया, हस्तिनापुर कौरवों को और एक बंजर उपेक्षित भूमि पांडवों को। यह निर्णय ऊपर से न्यायपूर्ण लगता था, लेकिन यही भविष्य के महायुद्ध का पहला बीज बना। पांडवों ने अपनी बुद्धि, परिश्रम और धर्म के बल पर उस उजाड़ भूमि को इंद्रप्रस्थ जैसे स्वर्गीय राज्य में बदल दिया। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ ने उन्हें सम्राट बना दिया और श्री कृष्ण की उपस्थिति ने उनकी सत्ता को धर्म का आधार दिया। यह वैभव दुर्योधन के लिए असहनीय था। जब वह माया मंडप में भ्रमवश जल और थल को पहचान नहीं पाया और सभा में उपहास का पात्र बना, तब उसके मन में केवल एक ही संकल्प जन्मा, पांडवों का सर्वनाश। इसी जलन ने चौसर के खेल को जन्म दिया, जो अधर्म की पराकाष्ठा था। चौसर का खेल केवल पासों का खेल नहीं था, वह कौरवों के भीतर पल रहे अधर्म, ईर्ष्या और अहंकार का सार्वजनिक प्रदर्शन था। शकुनी के कुटिल पासों से शुरू हुआ यह खेल धीरे धीरे पूरे कुरु वंश को अंधकार की ओर ले जाने लगा। युधिष्ठिर, जो धर्मराज कहलाते थे, अपने क्षत्रिय कर्तव्य और राजधर्म के कारण खेल को अस्वीकार नहीं कर सके। एक एक करके उन्होंने धन, रत्न, राज्य, इंद्रप्रस्थ और यहां तक कि अपने भाइयों को भी दांव पर लगा दिया। हर हार के साथ सभा में दुर्योधन और शकुनी का अहंकार बढ़ता गया और युधिष्ठिर का विवेक क्षीण होता चला गया। अंततः वह क्षण आया जब युधिष्ठिर ने स्वयं को दांव पर लगाया और हार गए। सभा में सन्नाटा छा गया। इसके बाद अधर्म की वह सीमा लांघी गई जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। यहीं से चौसर का खेल स्त्री अपमान और धर्म के पतन का प्रतीक बन गया। दुशासन द्रौपदी को सभा में घसीट लाया। द्रौपदी ने एक अत्यंत गहरा प्रश्न पूछा, जिसने पहले स्वयं को हार दिया हो, क्या उसे अपनी पत्नी को दांव पर लगाने का अधिकार था? लेकिन सभा मौन रही। भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महापुरुष भी धर्म और सत्ता के बंधन में बंधकर चुप बैठे रहे। इसी मौन का लाभ उठाकर दुशासन ने वह वाक्य कहा जिसने कौरवों का विनाश निश्चित कर दिया। उसने द्रौपदी को दुर्योधन की जांघ पर बैठाने का आदेश दिया। दुर्योधन ने सभा के बीच अपनी जांघ थपथपाकर द्रौपदी का अपमान किया। यह केवल द्रौपदी का नहीं बल्कि पूरी नारी जाति और स्वयं धर्म का अपमान था। उसी क्षण भीम का रक्त उबल उठा। उसने भरी सभा में प्रतिज्ञा ली कि जिस जांघ का दुर्योधन ने अहंकार से प्रदर्शन किया है, वह युद्ध भूमि में उसी जांघ को गदा से चूर चूर करेगा। अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा ली कि दुशासन का रक्त बहाकर द्रौपदी के खुले केशों को उसी रक्त से धोएगा। युधिष्ठिर मौन थे, लेकिन उनका मौन पश्चाताप से भरा था। जब दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने का प्रयास किया, तब मानवीय न्याय समाप्त हो चुका था। उसी क्षण ईश्वरीय हस्तक्षेप हुआ। श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाज बचाई। वस्त्र अंतहीन होता चला गया और दुशासन थक कर गिर पड़ा। यह संकेत था कि जहां मानव धर्म विफल हो जाए, वहां ईश्वर स्वयं हस्तक्षेप करता है। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सभा में जो बीज बोया गया था, वह कुरुक्षेत्र के युद्ध में रक्त बनकर बहना तय था। अंततः धृतराष्ट्र को भय हुआ और उन्होंने पांडवों को वरदान देकर द्रौपदी से क्षमा मांगने का नाटक किया, लेकिन अधर्म का पहिया रुक नहीं सकता था। पांडवों को वनवास और अज्ञातवास स्वीकार करना पड़ा, लेकिन जाते जाते वे अपने साथ प्रतिशोध की अग्नि ले गए। चौसर का खेल समाप्त हो चुका था, पर महाभारत का युद्ध उसी क्षण प्रारंभ हो गया था। बिना तलवार उठे, बिना रथ दौड़े, केवल अहंकार और अपमान के कारण। जिस सभा में नारी अपमान पर मौन रहा जाए, वहां युद्ध केवल समय की प्रतीक्षा करता है। चौसर का खेल वहीं समाप्त हुआ, लेकिन कुरुक्षेत्र की रणभूमि वहीं जन्म ले चुकी थी। परिणाम स्वरूप पांडवों को 12 वर्षों का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास दिया गया। एक ऐसी परीक्षा जिसने उनके धैर्य, शक्ति और एकता को और प्रबल किया। वनवास में उन्होंने दुख, संघर्ष और संयम सीखा, जबकि अज्ञातवास में स्वयं को छुपाकर भी अपने धर्म से विचलित नहीं हुए। 13वां वर्ष यानी अज्ञातवास सबसे अधिक जोखिम भरा था। शर्त यह थी कि यदि पांडव पहचान लिए गए तो उन्हें फिर से वनवास जाना पड़ता। विराटनगर में उन्होंने अलग अलग वेश धारण किए। अर्जुन बृहन्नला बने, भीम रसोइये, युधिष्ठिर कंक बने, नकुल सहदेव अस्तबल में रहे और द्रौपदी सैरंध्री बनी। इस दौरान भी उन्हें अपमान, खतरे और युद्ध जैसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने संयम नहीं छोड़ा।
अंततः अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूर्ण हुआ और पांडवों ने यह सिद्ध कर दिया कि वे केवल युद्ध के नहीं बल्कि आत्मसंयम और धर्म के भी योद्धा हैं। अज्ञातवास पूरा होने के बाद पांडव युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार थे, लेकिन फिर भी उन्होंने सबसे पहले शांति का मार्ग चुना। यह महाभारत की महानता है कि युद्ध से पहले अंतिम प्रयास धर्म का ही किया गया। स्वयं भगवान श्री कृष्ण शांति दूत बनकर हस्तिनापुर पहुंचे। कृष्ण का उद्देश्य स्पष्ट था, युद्ध टल जाए, रक्तपात न हो और कौरव पांडवों को उनका अधिकार लौटा दें। कृष्ण ने सभा में बड़े शांत लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि पांडव केवल अपना राज्य चाहते हैं, पूरा हस्तिनापुर नहीं। लेकिन दुर्योधन का अहंकार अपने चरम पर था। उसने कृष्ण के प्रस्ताव को ठुकराते हुए वह वाक्य कहा जिसने युद्ध को निश्चित कर दिया, मैं सुई की नोक जितनी भूमि भी पांडवों को नहीं दूंगा। यह केवल भूमि का इनकार नहीं था, यह धर्म, न्याय और भाईचारे का इनकार था। दुर्योधन ने यहां तक प्रयास किया कि कृष्ण को बंदी बना ले, लेकिन वह भूल गया कि कृष्ण केवल दूत नहीं, स्वयं धर्म का स्वरूप है। शांति प्रस्ताव की असफलता ने यह स्पष्ट कर दिया कि अब युद्ध अवश्यंभावी है। शांति के सभी मार्ग बंद हो चुके थे। कुरुक्षेत्र की पावन भूमि पर दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। रथों की पंक्तियां, हाथियों की गर्जना, घोड़ों की टापें और योद्धाओं के शस्त्र, पूरा वातावरण युद्ध की प्रतीक्षा में कांप रहा था। तभी शंखनाद हुआ जिसने यह घोषणा कर दी कि अब निर्णय शब्दों से नहीं शस्त्रों से होगा। इस युद्ध का सबसे बड़ा अंतर्द्वंद्व भीष्म पितामह के भीतर था। वे जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है और अधर्म कौरवों की ओर बढ़ चुका है। फिर भी वे अपनी प्रतिज्ञा और हस्तिनापुर के प्रति कर्तव्य में बंधे थे। उन्होंने कौरवों की ओर से सेनापति बनना स्वीकार किया, क्योंकि उनका जीवन ही प्रतिज्ञा और कर्तव्य का प्रतीक था। भीष्म का रथ कौरवों की सेना के आगे था, लेकिन उनका हृदय पांडवों के साथ था। यही द्वंद्व महाभारत को केवल युद्ध नहीं बल्कि एक गहरी मानवीय और नैतिक गाथा बना देता है। अब इसके आगे क्या होगा ये देखिए। इसके अगले पार्ट में वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।